कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। कोई विशेष नहीं, बस एक साधारण गृहिणी है जो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर रही है। आपकी तरह नहीं, जो अपने माता पिता का ऋण को भूलकर, उन्हें दुखी कर अपने दायित्व से भागकर तपस्या करने चले। अरे, जो अपने जन्मदाता माता पिता का ध्यान न रखे तो उसे तपस्या का फल कैसे मिल सकता है? जो अपने माता पिता की सेवा न करे, उनकी वृद्धावस्था की लाठी न बने, तो उन्हें तपस्या का फल मिल सकता है क्या? आप उचित कह रही हैं देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी मां और अपने पिताजी को बहुत दुख दिया है। अब तो अनेक वर्ष बीत गए होंगे, न जाने वो कहां होंगे दोनों, कैसे होंगे। जब पुत्र घर त्याग कर जाता तो उसके माता पिता को उसके लौटने की प्रतीक्षा सदैव रहती है, भले ही वह प्रतीक्षा अनंत काल तक ही क्यों न चले। एक मां के प्राण पुत्री की आत्मा से बंधे होते। और सत्य कहे सन्यासी जी, जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, यमराज तक उन्हें यहां से ले जाने का साहस नहीं कर सकते। आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कन्या भोजन हेतु कन्याएं अब तक क्यों नहीं आई? यदि वो नहीं आई तो हमारी पूजा संपन्न कैसे होगी और मेरी अपने पुत्र को वापस पाने की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। कन्याओं का मार्ग देख रही हैं? लगता नहीं कि कोई भी कन्या आएगी आज। हम तो कहते हैं कि देवी का पूजन कीजिए और भोजन कर लीजिए। कब तक स्वयं को भी भूखा रखेंगे और हमें भी। भगवान, चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा वो मां भगवती की इच्छा के कारण ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता स्वामी, हमारी पूजा विफल नहीं हो सकती। होगी भी नहीं बहन। आप धैर्य रखिए। अभी तो पूजा संपूर्ण भी नहीं हुई। अब और धैर्य नहीं होता हमसे। मां को हमारा दुख दूर करना ही होगा। इन पर कृपा करें मां। इनका हृदय शुद्ध है और इनके आपके प्रति श्रद्धा पवित्र है। दया करो मां, इनके कष्ट दूर करो। कृपा कीजिए मां, अब और नहीं सहा जाता। हमारा एकमात्र पुत्र इतने वर्षों से हमसे दूर है। क्या हमारा दुख कभी दूर नहीं होगा? इससे तो अच्छा है कि आप हमें मृत्यु दे दें। या फिर हमारे पुत्र को हृदय से लगाने का सुख। प्रभु, मां,
एक माँ का हृदय पीड़ा में है और मैं इनकी सहायता करने में असक्षम हूँ। कृपया इनकी सहायता करें। देवियों, इस माँ की करुण भरी पुकार ने मेरे नेत्र भी भिगो दिए हैं। अब आप सब कृपा कीजिए, आ जाइए अब। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। 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 भगवान, भगवान, कन्या आ गई। माँ ने हमारी पुकार सुन ली। कन्या आ गई है भगवान। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। हमने तो सभी स्त्रियों को इतना भड़काया था, फिर भी ये कन्याएं आ कैसे गई? पता करना होगा। धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे तुम्ही ने तो समझाया था, इसलिए तो तंत्र मंत्र के भय से किसी ने भी अपनी कन्या को शास्त्री के घर पर भोजन करने के लिए नहीं भेजा है। किसी ने भी अपनी कन्या नहीं भेजी, तो फिर घर पर वो सभी कन्या कौन है? कहाँ से आई है वो? पता लगाना होगा। क्षमा कीजिएगा। ये तो वही है, छोटे का पुत्र, हमारा भतीजा। लगता है अपने घर जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते हम, इसे रोकना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे हाथ पांव हिल क्यों नहीं रहे?
आप सभी भगवती स्वरूपा हैं। अगर पूजन में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी पूजा और सत्कार से हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी माँओं ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब हमें भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो कन्याओं का पूजन भी कर लिया, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, धैर्य भी रख लिया और प्रतीक्षा भी कर ली। और जो चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला बहन जी। आपने माँ पर विश्वास किया है ना, और माँ ने आपको आशीर्वाद भी दिया है। और फिर ऐसा क्या है जो माँ के लिए असंभव है? मेरी बात मान लीजिए बहन जी, आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ की कृपा का ये प्रतीक, ये प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माँ, पिताश्री, ये तो हमारे पुत्र का स्वर है। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र, पिताश्री, पुत्र, माँ, पुत्र, कहाँ चले गए थे पुत्र? हमें छोड़ के जाने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? इतने बरस बीत गए, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि घर वापस आ जाए। ये भी नहीं सोचा कि आपकी माता जीवित है या मर गई। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। सुबह का भूला यदि संध्या काल अपने घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते पुत्र। क्षमा करिए पिताश्री। आप कितने बड़े हो गए। जो होना था सो हो गया। अब आप आ गए, अब सब बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ, प्रसाद नहीं खिलाओगी? पूजा के प्रसाद का अनादर करना स्वयं भगवान का अनादर करना होता है। कितने सयाने हो गए आप। अवश्य खिलाएंगे। आइए, चलिए हमारे साथ। आइए। माँ, आपने इस परिवार की भक्ति की, इनके विश्वास की लाज रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
विष्णु, लक्ष्मी, आपकी शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है। फिर भी मेरी पूजा करके आपने अतुलनीय विनम्रता का परिचय दिया है। गरुड़, अब तुम जान चुके हो पुत्र, ये समस्त संसार मेरी शक्ति से ही संचालित है। शक्ति के इस परिचय के बाद अब तुम अपने आराध्य विष्णु के भार को वहन करने की क्षमता प्राप्त कर पाओगे। माँ, आज आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ का स्वप्न कि मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करूं। फल प्राप्त करें। और मेरी नियति कि मैं प्रभु विष्णु का वाहन बनूं, दोनों ही पूर्ण होगी। धन्यवाद माँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे, और हमारे भीतर इस विश्वास की लौ प्रज्वलित हुई थी हमारे अतिथियों के कारण। अतिथियों के कारण? कौन अतिथि और कहाँ है वो? बहुत ही भले मानुस हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अवश्य आइए। आइए पुत्र, यही है उनसे। कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने हमें आप दोनों के पास वापस लौटने का उपदेश दिया। यदि इन्होंने हमारी आंखों पर लगा पट न हटाया होता तो हमें अपने भूल का आभास भी नहीं होता। परंतु ये कैसे संभव है पुत्र? ये तो आज सुबह से ही हमारे साथ। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए? माँ, ये देखिए पदचिन्ह। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने भाभी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। क्या कहा आपने? और ये पंख कहां से आए? और यहां पर कैसे आ गया? किसके हैं ये? नारायण, यह लक्ष्मी के। प्रभु नारायण और लक्ष्मी के। ये कैसे संभव है?